वेलकम बैक टू मेटा एड्स क्रैश कोर्स 2024। और ये हमारा थर्ड लेक्चर होगा जिसमें हम बात करेंगे ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मार्केटिंग। और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल वहाब। और हम आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। इससे प्रीवियस हमारे दो लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पे आप आई बटन पे आपके पास टॉप पे शो हो जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर्स को भी। ठीक है, ये टोटल 20 लेक्चर्स होंगे और आप अगर इसके अंदर रजिस्टर्ड हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो हमारी जितनी भी आउटलाइंस होती हैं उसके नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर अवेलेबल होगा, वहाँ पे आपको सिंपली कॉन्टैक्ट करेंगे और कॉन्टैक्ट करके ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से और इसके लाइव Q&A को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं और इसके अंदर हमारी डिस्कशन होगी कि ऑफलाइन मार्केटिंग पहले जो चलती थी वो क्या होती थी। जैसे कि हमारे पास रेडियो के ऊपर एड्स चलते थे, उसके बाद न्यूज़पेपर के ऊपर चलना शुरू हुए और टीवी के ऊपर हुए और फिर बिल बोर्ड्स वगैरह ईटीसी। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि ऑफलाइन मार्केटिंग की हैं। इसी तरीके से हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग की भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जोन सा दुनिया मूव होना शुरू हुई डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ, जिसमें सबसे पहले तो ईमेल मार्केटिंग की जाती थी, देन वेबसाइट्स बनना शुरू हुई और फिर उसके बाद डिजिटल बिलबोर्ड्स आ गए हमारे पास, जिसमें वीडियोस भी आप प्लेस कर सकते थे और डिफरेंट अपने आउटलेट्स को प्रमोट कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे कि क्यों दुनिया जो सी मूव की ऑफलाइन मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। तो सबसे पहले प्रोग्राम डिपेंडेंट होना पड़ता था ऑफलाइन मार्केटिंग में। प्रोग्राम डिपेंडेंट क्या होता था कि लेट्स सपोज आपके पास एक टीवी चैनल है, कोई न्यूज़ चैनल है। हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं न्यूज़ चैनल को। न्यूज़ चैनल के अंदर अगर आपने कोई ट्रैवल से रिलेटेड कंपनी को प्रमोट करवाना होता है तो आपको कोई ऐसा प्रोग्राम ढूंढना पड़ता था जिसकी ऑडियंस उस वक्त एक्टिव हो, क्योंकि न्यूज़ के अंदर मल्टीपल ऑडियंस है। किसी वक्त आपके पास कुछ एक्शन से रिलेटेड चीज़ें दिखाई जाती थी, थ्रिलिंग दिखाई जाती थी कंटेंट, या फिर आपको न्यूज़ दिखाई जाती थी, तो वो ऑडियंस ज़रूरी नहीं है कि ट्रैवल करती हो। तो ऐसा प्रोग्राम ढूंढना पड़ता था जो ट्रैवल से रिलेटेड बातचीत करता हो और वहाँ पे उसकी ऑडियंस एक्टिव हो और उसके बाद आपका ऐड प्लेस किया जाए। तो आपको स्पेसिफिक प्रोग्राम के बाद ही एडवर्टाइजमेंट प्लेस करनी पड़ती है। तो इस वजह से आपको एक तो प्रोग्राम डिपेंडेंट होना पड़ता था, देन सेकंड नंबर पे आपके पास प्राइम टाइम डिपेंडेंसी चाहिए होती थी। अब टीवी के ऊपर ये होता है कि आपके पास एक प्राइम टाइम होता है। लेट्स सपोज के रात को 12 बजे, दोपहर को 12 बजे, रात को 3 बजे, दोपहर को 3 बजे और शाम के 6 बजे और रात के 9 बजे। ये कुछ टाइम्स होते थे जिस टाइम फ्रेम के ऊपर टीवी के अंदर ऑडियंस जो सी है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होती थी। ठीक है, तो वो टाइम आपको देखना पड़ता था कि जिस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीवी देख रहे हो, क्योंकि आपने वहाँ पे ऐड प्लेस करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिल सके। ठीक है, उसके बाद आपको शॉर्ट टर्म एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती थी, क्योंकि आप जब प्रोग्राम्स वगैरह के बाद एक तो ऐड चलाते हो, फिर प्राइम टाइम भी ऐड होता है और आपने फिर अपनी एडवर्टाइजमेंट आप 10 सेकंड से ज़्यादा बड़ी नहीं चला सकते थे और जितने ज़्यादा आप टाइम को करते हो उतना ज़्यादा आपको पे भी करना पड़ता था, क्योंकि एक ही चैनल के ऊपर मल्टीपल एडवर्टाइज़र्स आए होते थे, मल्टीपल कंपनीज़ इन्वेस्ट कर रही होती थी। तो जैसे कि अगर हम लेते हैं कि 5 मिनट की ब्रेक है या 4 मिनट की ब्रेक है, तो उसके अंदर कितने ज़्यादा एड्स चल सकते थे। हर कंपनी को तो नहीं कैटर किया जा सकता, तो फिर जितनी कंपनीज़ भी करती थी कैटर, तो उनमें भी बहुत कम टाइम के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करने की इजाज़त मिलती थी। 10 सेकंड की, 20 सेकंड की, इससे बड़ा ऐड नहीं होता था। तो ये आपको बड़ा इशू आता था। तो ये 3 इश्यूज़ सबसे मेजर इश्यूज़ माने जाते हैं इसके क्या कहते हैं अपना ऑफ़लाइन मार्केटिंग के। इसके अलावा अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर में भी ये होता था कि अगर आपने कोई खबर छपवा दी है तो वो अगले दिन एक तो जाके लोगों के पास पहुँचनी है और जब वो एक दफ़ा प्रिंट हो गया पेपर तो उसको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि वो हज़ारों लाखों की तादाद में पेपर प्रिंट होता है और उसके ऊपर जो एक दफ़ा एडवर्टाइजमेंट हो जाती है उसको आप दरमियान में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज़ होते थे ऑफ़लाइन मार्केटिंग में जिसको डिजिटल मार्केटिंग ने रिप्लेस कर दिया। सबसे पहले तो आरओएस, रिटर्न्स ऑन एड स्पेंडिंग। ठीक है, तो ये आपको फोकस प्लेटफॉर्म मिलते थे, मतलब आप कोई ऐड के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ रिटर्न आपको मिलता था। ठीक है, और ऑन बोर्ड मोर एडवर्टाइज़र, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेज होती थी, एडवर्टाइज़र बहुत ज़्यादा होते थे और टाइम की शॉर्टेज हो जाती थी उस वजह से। तो यहाँ पे आप जितने मर्जी एडवर्टाइज़र ले आओ, ठीक है, आपको कोई इशू नहीं होगा, आपकी ऑडियंस को आपके सेम टाइम के ऊपर मल्टीपल एड्स शो करवाए जा सकते हैं। ठीक है, एक 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक जो 566 बिलियन यूएस डॉलर्स जो उनसे हैं वो स्पेंड हुए थे डिजिटल एडवर्टाइजिंग के लिए। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा पैसा सिर्फ कंपनीज ने दिया था कि हमारे एड्स को प्रमोट किया जाए पूरी दुनिया से। 2022 की एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक। ठीक है, तो अगर हम फर्दर मूव करें तो जो हमें यहाँ पे अब ऑफलाइन मार्केटिंग में चीज़ें मिलती थी नहीं मिलती थी और
डिजिटल मार्केटिंग में मिलती हैं, उसके बारे में डिस्कशन हो जाएगी, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन सबसे पहले तो रियल टाइम होती है डिजिटल मार्केटिंग में। अच्छा, ये जो एग्जांपल है ना, ये आपके डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और ऑप्टिमाइजेशन आपको नहीं मिलती ऑफलाइन मार्केटिंग में। ऑप्टिमाइजेशन होती है कि आप कुछ भी अगर आप एडिट करना चाहते हो, लेट्स सपोज कि आपने बजट जो सा वो एडिट करना है, या आपने ऑडियंस को एडिट करना है, या आपने कोई ऐड चला दिया है वो नहीं सही तरीके से वर्क कर रहा, आपने उसको रोकना है और कोई और ऐड चलाना है उसकी जगह पे उसी बजट में रहते हुए, तो आप उसको नहीं ऑप्टिमाइज़ कर सकते थे, ठीक है, जो कि आपको रियल टाइम ऑप्टिमाइजेशन मिल जाती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हाई होती थी, 10 सेकंड का ऐड चलाना है, लाखों रुपया कॉस्ट आती है टीवी के एड्स के ऊपर, ठीक है। तो आप यहाँ पे लो इन्वेस्टमेंट है, आप 1000 रुपये से 500 रुपये से भी ऐड चला सकते हो। और जो स्मॉल ई कॉमर्स ब्रांड हैं, वेबसाइट्स चलाते हैं हमारी तरह के लोग, तो वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे और अपना ऐड चला सकते थे, ठीक है। तो मेजरमेंट्स जो सी हैं वो नहीं आपको पता होती थी। लेट्स सपोज कि अगर आपकी ऑडियंस है तो वो कितने लोगों ने ऐड देखा है आपको नहीं पता, कितने लोगों ने फ़ोन कॉल्स की हैं, जो आपको सिर्फ कॉन्टैक्ट करेगा आपको उसी का ही पता है, जिन लोगों ने टीवी चैनल्स को किए हैं उन लोगों ने आपको नहीं बताया। तो ये चीज़ें आप ट्रेस नहीं कर सकते थे, आपको पता ही नहीं होता था कितने लोगों ने ऐड देखा है, कितने लोगों के रिस्पॉन्स आया है, कोई भी चीज़ मैयर नहीं होती। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में होती है, आप उसमें क्लिक्स देख सकते हो, इंप्रेशंस देख सकते हो, कितनी कन्वर्जन हुई है, सर्विस कितने लोगों ने किया है, ये सारी चीज़ों की मालूमात आपको डिजिटल मार्केटिंग में दी जा सकती है, ठीक है। कस्टमाइजेशन ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ ऑप्टिमाइजेशन और कस्टमाइजेशन के बारे में। ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं कि वहाँ पे आपके पास नहीं थी ऑफलाइन मार्केटिंग में, और डिजिटल मार्केटिंग में आप कस्टमाइजेशन कर सकते थे, अपनी मर्ज़ी के एड्स दिखाना अपनी मर्ज़ी की ऑडियंस को, ये कस्टमाइजेशन आपके पास अवेलेबल होती हैं, ठीक है। टारगेटिंग ये भी ऑप्टिमाइजेशन का ही हिस्सा है कि टारगेट हम कर सकते हैं कि किस तरह के लोगों को ऐड दिखाना है, और कौन सी एज के ग्रुप को दिखाना है, और कौन से जेंडर को दिखाना है, फीमेल है, मेल है, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, आप हर चीज़ की टारगेटिंग को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, जो कि ऑफलाइन में नहीं था, ठीक है। और ग्लोबल रीच, अब जो एक चैनल है, लेट्स सपोज पाकिस्तान का चैनल है, वो बाहर नहीं देखा जाता उस हिसाब से, तो आपको ग्लोबल रीच भी नहीं मिलती थी। पर यहाँ पे आप किसी भी कंट्री के अंदर से अपनी मर्ज़ी से उस कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हो और उसकी ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हो, जो कि आपको ग्लोबल रीच प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी जो कि हमें बेनिफिशियल हुई कि डिजिटल मार्केटिंग आई है, तो उसके अंदर हम चीज़ें देखते हैं। अच्छा, जब हम अपने एड्स बनाना शुरू करेंगे ना डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो फिर हमारे पास कुछ कैंपेन्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव वही हैं जो फ़नल में हमने डिस्कस किए थे। अवेयरनेस बेस में आपको क्या मिलता है, इम्प्रेशन या रीच। ऑब्जेक्टिव होता है कि आप एक कैंपेन बना रहे हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या रखना है, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर्स चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस चाहिए, ये आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो आपको अवेयरनेस में क्या ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं कि इंप्रेशन या रीच ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इंप्रेशन और रीच जो क्या वैसे मैं आपको यहाँ पे नो हाउ थोड़ी सी दे देता हूँ कि बेसिकली एक ऐड एक प्रोफाइल पे शो होता है, ठीक है। उस प्रोफाइल के ऊपर वो बंदा रिएक्ट नहीं करता, वो आपकी कहलाती रीच। और अगर वो उस पे कोई भी लाइक कर दे, कमेंट कर दे, या 3 सेकंड से ज़्यादा का उसको देख ले ऐड को, तो वो आपका इंप्रेशन कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से इंगेजमेंट होती है, फिर एक ऑब्जेक्टिव आपकी इंगेजमेंट में आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, या ट्रैफिक चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर, ऐप इंस्टॉल्स चाहिए, या ऐप के ऊपर इंगेजमेंट चाहिए, मतलब ऐप के अंदर आएँ लोग अकाउंट्स बनाएँ, क्या इंगेजमेंट चाहिए। तो ये आप इंगेजमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। देन आपके पास एक ऑब्जेक्टिव आता है कन्वर्जन का। अब कन्वर्जन क्या होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की लीड्स होती हैं। सबसे पहले तो लीड्स पे बात कर लेते हैं, लीड्स क्या होती है। लीड्स होती है कोई भी ऐसा मैसेज आपको आ जाए जो आपके ऐड से रिलेटेड है, वो आपकी लीड कहलाएगी, ठीक है। वो आपको व्हाट्सएप पे भी आ सकता है, मैसेंजर पे भी आ सकता है, आपको कॉल भी आ सकती है, आपको क्या कहते हैं इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मैसेज आ सकता है, ये सारी आपकी लीड्स कहलाती हैं, सिर्फ मैसेज की हद तक अगर वो रहे, ठीक है। उन लीड्स के अंदर से अगर आपको सेल्स निकलते हैं तो वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। और रीएक्टिवेटिंग ऑडियंस होती है, मतलब आपकी ऑलरेडी कोई ऑडियंस चल रही है, आप उसी को स्पेसिफिकली ऐड दिखाना चाहते हैं, तो वो भी कन्वर्जन में पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि हमने डिस्कस करनी थी आज के थर्ड लेक्चर के अंदर कि ऑफलाइन मार्केटिंग क्यों छोड़ी गई और क्यों ज़्यादातर लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आए, तो वो हमने वजह जान ली है। स्टिल एक दफ़ा दोबारा अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवानी होती है लाइव Q&A सेशन की, तो बस सिंपली आपके पास नंबर है, जो कि इसकी माइनर सी फ़ीस होगी। आप इसको बिल्कुल ही ईज़िली अफ़ोर्ड कर सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट, आप सिंपली इसको रजिस्टर कर सकते हैं। वीक में 2 दिन हमारी जो-सी है, वेडनेसडे को और सैटरडे को लाइव Q&A होता है। उसके अंदर जो भी आपके कोर्स से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, उनको डिस्कस किया जाता है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।